भक्त। ये प्रेरणादायक कहानी है, कृपया इसे ध्यान से सुने। एक बार देवर्षि नारद जी विष्णु जी से बोले, प्रभु आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? भगवान मुस्कुरा कर बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बहुत कठिन है। नारद कहते हैं, ऐसा क्यों है प्रभु, क्यों समझ में नहीं आएगी? विष्णु जी मुस्कुरा कर बोले, चलो तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर भगवान विष्णु देवर्षि नारद के साथ धरती पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी चिढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े थे। भगवान हाथ जोड़कर बोले, भैया कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए। सेठ जी उनसे चिढ़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? तुम्हारे बाप का माल है, हट्टे कट्टे हो, काम करके कमा लो, खाने का इंतजाम हो जाएगा, जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगो। देवर्षि नारद जी बोले, देखो प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला ही ये सुखी प्राणी है, इसको कभी पाप नहीं चढ़ता, या इसको श्राप दीजिए आप तो। नारद जी को की बात सुनते हुए प्रभु ने उसे सेठ की ओर अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या किया प्रभु ने। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया एक बुढ़िया एक बुढ़िया मैया के घर में गए। बुढ़िया की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक साथ के एक नाव के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसी जगह उन्होंने दोबारा से भिक्षा मांगी। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आ चली। उसने प्रसन्न होकर दोनों संतों को आसन देकर कहा और उनके पीने के लिए कुछ दूध लेकर आई और बोली, प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दशा है। उनके पास रहने के लिए ठीक से जगह तक नहीं है। मेरे पास तो देखी नहीं जाती, ऐसी दशा है उनकी। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपको भोजन कराती हैं और खुद भूखी रहेंगी, अतिथि सत्कार भी करती हैं। आप इसको कोई वरदान क्यों नहीं देते? अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर देवर्षि नारद जी क्रोधित होकर बिगड़ उठे और कहने लगे, प्रभु जी यह आपने कैसा वरदान दे दिया? यहाँ आपका न्याय कहाँ है, आपका न्याय? भगवान विष्णु बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन कीर्तन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसकी गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा। कोई कसाई न ले जाकर उसे मार दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस मैया को मरते समय फिर स्मरण न होकर बस गाय की ही मेरा स्मरण न होकर बस गाय की ही याद आएगी, उसी की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान इसलिए दिया कि मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर जीवन व्यतीत करेगा। प्रकृति का नियम है, जिसे चीज में अति लगाव रहेगा
वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत बहुत भोगता है और बहुत सारा दुख भोगता है। अतः अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। थैंक यू।